जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सबको पढ़ाएंगे हाई स्कूल की साइंस। ठीक, इसमें हमारा चलेगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे चार्ज क्या होते हैं, बिजली क्यों कड़कती है, इसके बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे। आवेश क्या होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ से डिटेल में पूरी तरह से जानेंगे। हाई स्कूल के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान रखिएगा। हमारा जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो फर्स्ट है, लेक्चर नंबर पहला है। चलिए, यहाँ पे हम लोग पहले जानते हैं मौलिक कण क्या होता है। ये हमारा होता है यहाँ पे मौलिक कण। हम लोग पहले ध्यान देते हैं मौलिक कण हमारा क्या होता है। ठीक, देखिए आप लोग शायद आप लोग को पता हो क्लास 9th में कि हमारे पास क्या होता है, ये नाभिक होता है। ये हमारा क्या होता है, नाभिक होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। इस नाभिक के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो ध्यान रखिए, जो हमारा न्यूट्रॉन होता है इसका कोई चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन का हमारा धन आवेश चार्ज होता है। और नाभिक के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है, चक्कर लगाता है। बात समझ में आ गया। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास जो होता है, फंडामेंटल फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास जो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, ये कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। जिसमें से पहला नंबर हमारा होता है इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे नंबर का जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन्स। ठीक, तीसरे नंबर का जो हमारा होता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। तो पहले नंबर का हमारा जो होता है उससे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रॉन। दूसरे नंबर का हमारा होता है प्रोटॉन। ठीक, और तीसरे नंबर का हमारा होता है न्यूट्रॉन। तीसरे नंबर का हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। आप लोग अच्छे से ही आप लोग को ये सब पता होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जो होता है उसे किया गया था जेम्स जे थॉमसन ने। किसने, जे थॉमसन ने किया था। और हमारा जो प्रोटॉन का खोज होता है, प्रोटॉन का खोज का श्रेय जो जाता है रदरफोर्ड को जाता है। लेकिन इसे अच्छे से खूब बढ़िया डिटेल में किसने बताया था, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो आप कोई अपर लेवल का एग्जाम जब देंगे तो वहाँ गोल्डस्टीन मारना है, लेकिन हाई स्कूल तक आपको रदरफोर्ड ही पढ़ के चलना है। ठीक, अब हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो हमारा होता है इसके कौन से फादर होते हैं, चैडविक होते हैं। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। और गोल्डस्टीन किसके किए थे, प्रोटॉन के। और न्यूट्रॉन के चैडविक ने किया था। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, चलिए अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो हमारा सिंबल होता है, प्रतीक, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक जो हमारा होता है वो ई पे माइनस होता है। क्या होता है, ई पे माइनस होता है। ध्यान रखिए, ये इसका सिंबल होता है। अगर कोई कहेगा जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी चार्ज, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 क्या होता है, कुलाम होता है। 1.6 इंटू 10⁻- क्या होता है, 19 कुलाम होता है। और ध्यान रखिए, ये जो हमारा चार्ज होता है बाबू, इसकी गणना इसका कैलकुलेशन किसने किया था, इसका गणना किया गया था मिल्कन ने। किसने किया था, मिल्कन नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने अपने तेल बिंदुओं के नियम से ही क्या किया था, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में बताया था। इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होती है, इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है, देखिए यहाँ हमको बढ़िया बता दे रहे हैं आपको। इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है ये कैसा होता है, निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन्स का जो नेचर होता है हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इस बात को ध्यान से आप समझिएगा। और ये जो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन्स, इसका नेचर कैसा होता है, निगेटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितने होते हैं, -1.6 × 10⁻19 कुलाम होता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो इसकी जो कैलकुलेशन किसने किया था, इसकी कैलकुलेशन किया था मिल्कन नामक वैज्ञानिक ने। देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका मास भी होता है। जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन होता है इनका क्या होता है, इनका द्रव्यमान भी होता है। और इस द्रव्यमान को हम लोग ME लिखते हैं, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिखते हैं। और ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ये क्या होता है, इसका मास होता है। क्या होता है, इसका मास होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, ये बहुत ही कम मास होता है। चलिए थोड़ा सा हम और देखते हैं आगे। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे मूल आवेश। एक हमारा हेडिंग निकल के आता है मूल आवेश।
अगर कभी भी सवाल में आपको मूल आवेश कह देगा तो मूल आवेश का मतलब होता है ई। क्या होता है? ई। ई माइनस नहीं, ई होता है। ठीक, अगर ई माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका जो हमारा आवेश होता है, इसका जो हमारा मान होता है वो कितना होता है? इसका मान हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसे बोलते हैं मूल आवेश बोलते हैं। जब हम आवेशों का क्वांटाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको अच्छे से डिटेल में जानेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या होता है? प्रोटॉन। ये हमारा होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन का भी चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन का चार्ज होता है ई प्लस, और ई प्लस का मान भी क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक, अब ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अब हम चलते हैं टॉपिक के अंदर। देखिए टॉपिक के अंदर जब हम चलते हैं तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? उसमें सबसे पहले लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी होता क्या है? ठीक, आपके मन में चलता होगा कि बिजली कड़कती क्यों है, बल्ब जलता क्यों है, सूर्य से प्रकाश कैसे आते हैं। तो ध्यान रखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर हमारे ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रकाश उत्पन्न होगा, जो भी हीट उत्पन्न होगा, जो भी एनर्जी उत्पन्न होगा वो किससे आएगा? इलेक्ट्रिक करंट से उत्पन्न होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ध्यान रखिए, हम चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे चलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारा क्या होता है। देखिए ये हमारा होता है विद्युत ऊर्जा। यहाँ पे आपको दिखता होगा कड़कता हुआ बिजली। ठीक, ये बिजली बहुत ही खतरनाक होती है बाबू, हाई पावर की होती है। ठीक, देखिए ये होता है विद्युत ऊर्जा। ठीक, इसे हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। देखिए किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब आप समझिए, हमारे पास कोई तार है, क्या है? कोई तार। मान लीजिए ये हमारे पास कोई हो गया वायर। ठीक, हमारे पास यहाँ पे है कोई वायर। हमारे पास मान लीजिए ये कोई यहाँ पे है वायर, ये हमने बना दिया वायर। ठीक, और इस वायर में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो उसके अंदर क्या होगा? आवेश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। तो वही बताया जा रहा है कि कोई हमारे पास चालक पदार्थ है और उस चालक पदार्थ में जो विद्युत आवेश प्रवाहित होता है वही हमारा क्या होता है? ऊर्जा होती है। उसके कारण जो भी हीट वाला प्रॉब्लम आता है, ठीक, हीटिंग प्रॉब्लम आता है, वही हमारा विद्युत ऊर्जा होता है। अब देखिए, अगर कोई कहेगा विद्युत ऊर्जा निकालने के लिए कोई फार्मूला होना चाहिए। अगर हमारे पास वोल्टेज और चार्ज का मान दिया है तो हम आसानी से विद्युत ऊर्जा को निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? ठीक, देखिए इसे हम कैसे कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या आता है, अगर हमारे पास आ जाएगा, मान लीजिए हमारे पास आ गया कार। ठीक, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कार। चलिए हम आपको दिखाते हैं, हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमारे पास हो गया डब्लू। डब्लू हमारा जो होता है वर्क होता है। क्या होता है? वर्क। और यही वर्क हमारा हीट की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? हीट की तरह कार्य करता है। यानी यही हमारा क्या होता है? ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा होता है। और इस ऊर्जा का जो यूनिट होता है बच्चा लोग, क्या होता है? इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल। क्या होती है? जूल होता है। बात समझ में आ गया? ठीक, जूल जो हमारा होता है, ये जो जूल हमारा होता है, ये जो हमारा जूल होता है, ये क्या होता है? यस आई पद्धति का मात्रक होता है। क्या होता है? यस आई पद्धति में इसका क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। इस बात को आप अच्छे समझ जाइएगा। ठीक, इसी के बाद हमारा आता है वोल्टेज। वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं। चाहे विभव बोलो और चाहे विभवांतर। ठीक है, विभवांतर को हम और अच्छे से बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। देखिए ये विभव होता है, और विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। और बोलचाल की भाषा में और टीचर इसे वोल्ट भी बोलते हैं, नो डाउट। ठीक, ये हमारा हो गया क्या? वोल्ट हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास क्या होता है? क्यू। और ये क्यू जो हमारा होता है क्या होता है? आवेश होता है। आवेश का जो हमारा यूनिट होता है बच्चा लोग, ये क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम, जिसे हम लोग दिखाते हैं सी से। किससे दिखाते हैं? सी से दिखाते हैं। चलिए थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं, डायग्राम से इसको हम अच्छे से समझते हैं। डायग्राम में क्या होता है? चलिए देखिए हमारे पास मान लीजिए ये क्या है? कोई वायर है। ये मान लीजिए वायर है, किसी का भी वायर हो सकता है, कॉपर का, एल्युमिनियम का। ठीक है, हमारे पास ये वायर है। अब इस वायर के अंदर
क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रही है। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है तो इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के विपरीत दिशा में क्या करते हैं, विपरीत दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन की गति होती है किधर होती है, तो आप बताएंगे जिस दिशा में करंट फ्लो करता है, विद्युत धारा जिस दिशा में घुसता है, ठीक प्रवेश करता है, उसके अपोजिट ही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की गति होती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोग का। ठीक, अब देखिए जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, सॉरी जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इसके ऊपर क्या उत्पन्न होगा, चार्ज उत्पन्न होगा। क्या होगा, चार्ज उत्पन्न होगा। जब चार्ज उत्पन्न होगा इसके अंदर कोई ना कोई वोल्ट होगा, और जब कोई ना कोई वोल्ट होगा और जब इसके अंदर बच्चा लोग विद्युत धारा जाएगा अंदर तो ये किसी न किसी वर्क को करके दिखाएगा, ये बल्ब को जलाएगा, हीटर को चलाएगा। ठीक, तो वही जो हमारा होता है इसके अंदर हो जाएगा वर्क। ये क्या होता है, वर्क होता है। तब क्वेश्चन ये पूछता है कि इस तार ने कितना वर्क किया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है W बराबर V इंटू क्यू। क्या आता है, W बराबर V इंटू क्यू। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्युत ऊर्जा निकालने का फार्मूला। अगर आपको कहेगा कि विद्युत ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है तो आप बच्चा लोग बता सकते हैं कि हमारे पास वोल्टेज है, आवेश है, हम W निकाल लेंगे। यही W हमारा क्या होता है, हीट का काम करता है। क्या करता है, हीट का काम करता है। और ध्यान रखिए ऊर्जा को हम जूल में भी माप सकते हैं और ऊर्जा को हम किसमें, कैलोरी में भी माप सकते हैं। ठीक, जो हमारी कैलोरी होती है ये क्या होता है, ये सीजीएस होता है। क्या होता है, ये सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, मात्रक होता है। क्या होता है, ये सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, मात्रक होता है। बात समझ में आ गया। विद्युत ऊर्जा में कोई डाउट नहीं। चलिए हम देख ले रहे हैं आगे और भी इसमें। देखिए यही हमारा विद्युत। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, सर्किट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, ठीक, विद्युत परिपथ होता क्या है, तो आप तो पता ही नहीं होगा आपको क्या होता है। तो हम आपको बता देते हैं। देखिए सर्किट में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, सर्किट के अंदर हमेशा क्या होता है, कुंजी होती है। क्या होती है, कुंजी। उसके अंदर कुंजी होती है। सर्किट बैटरी से जुड़ा रहता है, इस बात को ध्यान समझिएगा। और उसके अंदर क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और उसके अंदर रेसिस्टेंस भी लगा सकते हैं, एमीटर भी लगा सकते हैं, वोल्टामीटर भी लगा सकते हैं। ठीक, तो अगर आपसे कोई कहेगा इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, यानी विद्युत परिपथ होता क्या है, तो इसे हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं खूब बेहतरीन तरीके से। देखिए ये होता क्या है। देखिए हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ। ये हमारा हो गया विद्युत परिपथ। ठीक, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, देखिए हमारे पास मान लीजिए ये हो गया बैटरी। अब बैटरी हमारा हो गया, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, रेसिस्टेंस लगा दिया। फिर इसको यहाँ लाते हैं, फिर इसको नीचे जोड़ते हैं और यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाता है, कुंजी हो जाती है। ठीक, और ये हमारा क्या होता है, कुंजी हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए ये प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस होता है। हमेशा विद्युत धारा का प्रवाह किधर से होता है, हमेशा अगर किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे बाबू लोग तो ध्यान रखिएगा हमेशा प्लस ओर से क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ये ऐसे जाता है और ये हमारा क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। क्या होता है, रेसिस्टेंस। और ये हमारा क्या होता है, कुंजी होता है। ठीक, कुंजी ध्यान रखिए, कहीं कहीं कुंजी हम ऐसे भी बना सकते हैं और कहीं कहीं हम कुंजी ऐसे भी बना सकते हैं। ये दोनों की के काम करते हैं। अभी देखिए इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हुआ है लेकिन पूरी परिपथ संपूर्ण नहीं है, अधूरी है। जब इस कुंजी को हम क्या करते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं तो क्या होता है, इस कुंजी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। अब आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से हम एक वायर निकाल देते हैं और वायर से हम क्या करते हैं, एक बल्ब जोड़ देते हैं और ये हमारा दिखेगा, ये जो हमारा बल्ब है ये जलता हुआ दिखता है। ये कैसा दिखेगा, ये जलता हुआ दिखता है। यानी ये जो हमारा बल्ब होता है, ये बल्ब हमारा क्या करेगा, ये जो हमारा बल्ब होता है ये हमारा बल्ब क्या करेगा, हीट देगा। क्या देगा, ये हमारा बल्ब हीट देता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उष्मा। क्या दे रहा है, उष्मा देता है। यही हमारा क्या हो गया, सर्किट हो गया। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है बच्चा लोग, ये क्या होता है, ये प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक करंट, कुंजी, अमीटर और किसी उष्मा स्रोत के
इसके कॉम्बिनेशन को ही क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। परिपथ में इतनी चीजें होना अनिवार्य होता है, आपके पास करंट होना चाहिए, वोल्टेज होना चाहिए और रेसिस्टेंस होना चाहिए। जो ये रेसिस्टेंस होता है ये क्या होता है, ये रुकावट होता है। ये क्या होता है, ये रुकावट होता है, इसको रुकावट कहते हैं। और किस में रुकावट होता है, इलेक्ट्रिक करंट में रुकावट होता है। विद्युत धारा में रुकावट जो पैदा करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जैसे आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, ब्रेकर आते हैं बीच में तो वैसे ही रुकावट बनते हैं ना, तो वैसे यहाँ पर भी करंट में भी रुकावट होता है। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए हमारे पास आ गया विद्युत आवेश। ठीक, विद्युत आवेश किसे कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिए विद्युत आवेश क्या होता है। आवेश एक प्रकार का केस होता है। क्या होता है, केस। आवेश एक प्रकार का कारक होता है जो किसी वस्तु के क्या बताता है कि इसके अंदर करंट है या नहीं है, इसके बारे में बताता है। ठीक, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह भौतिक गुण होता है जो पदार्थ को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक बल का अनुभव करता है। और वो जो बल होता है उसे हम आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कह सकते हैं। अगर कोई हमारे पास पदार्थ है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर एक बल उत्पन्न होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक बल कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान, आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। क्या होता है, आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। ठीक है, क्या कहना, हो गया इतना बनानी बहुत है। शॉर्ट वीडियो थोड़ा बनाई दबा बढ़िया खड़ा हो के, हाँ थोड़ा बढ़िया बनाया ना। ठीक, थोड़ा बढ़िया बनाया था ना। देखिए आवेश परमाणु का एक क्या होता है, मूल कण होता है। ये धनात्मक भी हो सकता है और ये ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आवेश की क्या धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन भी होता है। और आवेश क्या होता है, एक ऐसा भौतिक गुण होता है जो किसी वस्तु पे विद्युत क्षेत्र के अंदर उत्पन्न बल के बारे में बताता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। बच्चा लोग ध्यान रखिएगा, समान आवेश का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिए। अगर हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, क्या है, प्लस क्यू आवेश है, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, प्लस क्यू आवेश है, तो इनके बल, इनके पास जो बल लगेगा उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण बल बोलते हैं। यानी समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर फेंकेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल्सन फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ गया, प्रतिकर्षण बल कहते हैं। अब देखिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और हमारे पास एक निगेटिव चार्ज हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो बल कार्य करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। ठीक, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू।